तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं और बिल्कुल सही देखे भी है और बिल्कुल सही सुन भी रहे हैं कि आपका रैंक जो है कितना है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ आज जो है आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। कितना? 2 सेकंड में आपको ये वीडियो से आज पता चल जाएगा। और ये कटअप जो है 2021 के बेसिस पे बनाया गया है, जिसको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। और यहाँ पे जो है 2021 के कटअप है ये, ठीक है। इतना रैंक है तो आपको 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, यूआर से, डीक्यू से, ईबीसी से, एसटी से, जिस कैटेगरी से आप आते हैं, ठीक है। और आपको जिस कोर्स में मतलब एडमिशन लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी के कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपना देख ले 2 सेकंड में कि कितना, अगर इतना के अंदर रैंक है मेरा तो एडमिशन हो जाएगा। चलिए इसको समझाने के पहले, इस चार्ट को समझने से पहले जो है आपको कुछ और बातें भी समझनी होंगी। तो चलिए यहाँ पे जो है कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से जो लोग भी आते हैं उनको 16% का आरक्षण दिया गया है। कितना? 16%। याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिए कि मैंने कहीं पे गलती तो नहीं किया है। और गलती किए हैं हम, अगर गलती किए हैं तो आप जो है हमको कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे गलती है, ताकि मैं उसमें सुधार करूँ। यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एससी कैटेगरी को 16% आरक्षण है एंड एसटी कैटेगरी को 1% आरक्षण है। और उसके बाद देख लीजिए ईबीसी कैटेगरी को 18% आरक्षण है। कॉपी और पेन लेके बैठिए, मैंने बोला है ना। तो यहाँ पे जो है बीसी कैटेगरी को 12% आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट है आरसीजी कैटेगरी को 3% का आरक्षण है, ठीक है। इसी के हिसाब से आपका कटअप निकलेगा। तो चलिए, आपको 3% आरक्षण है आरसीजी कैटेगरी को। एंड उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीक जो होते हैं उसको जो है 10% का आरक्षण है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद लिख भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप खुद से भी निकाल सकते हैं अपना कटअप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी को जो है कितना? 40% का आरक्षण है। कितना? 40%। तो इसी सब से आपका कटअप निकलेगा। एंड उसके बाद एक और है दिव्यांग कोटा, जिसको डीक्यू बोलते हैं, उसको जो है मात्र और मात्र 5% का आरक्षण है। यहाँ पे दिव्यांग कोटा वालों के लिए भी रखा गया है। तो यहाँ पे 5% का आरक्षण है। कितना? 5%। याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अब चलते हैं हम उस चार्ट की तरफ, ठीक है, जिसको चाटना है, ठीक है। इस चार्ट को समझ लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस चार्ट को आपको समझना है। तो इसको समझने के पहले मैंने बताया ना, वो कटअप मतलब परसेंटेज कितना परसेंट का आपको आरक्षण है यानी रिजर्वेशन है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनएम की। क्या? जीएनएम की। तो यहाँ पे देखिएगा, जीएनएम के लिए जो है यहाँ पे कटअप निकाला गया है। तो इस बार जो है 2021 में, पिछले साल जो है 2020 में जो है इसमें जो 700 जीएनएम के लिए 750 सीट था, यानी 750 सीट था। लेकिन अब जो है इसका दुगुना कर दिया गया, ठीक है। अब जो है 1500 कितना कर दिया गया? 1538। यहाँ पे 1538 कर दिया गया है। आपको जो है एक एक करके एएनएम, फिर अदर कोर्स जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारे जानकारी को देते हैं। तो यहाँ पे जो है जीएनएम के लिए 1538 सीट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर जीएनएम के लिए हमको अगर कोर्स करना है और हम लड़की के लिए केवल और केवल लड़की ही कोर्स कर सकती है, तो यहाँ पे जो है जीएनएम के लिए हमको कितना मार्क्स लेके आना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जब 1500, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 1500, मैं बोलूँगा कि 1538 का जो है 16% निकाल ना दीजिए, आपको अपना कटअप आ जाएगा। तो आप जब निकालिएगा तो यहाँ पे 246 आएगा। 246 जिन लोगों का भी रैंक है, केवल लड़की और केवल लड़कियों के लिए ये जीएनएम कोर्स है। तो यहाँ पे जो है 246 जिन लोगों का भी कोर्स मतलब रैंक है, उनको 100% कितना? 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अब आता है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी को आप पूछिएगा हमसे कि एसटी कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1% आरक्षण है। आप कहिएगा 1% आरक्षण है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1538 का जो है, अगर आपको जीएनएम करना है तो 1538 का जो है मतलब 1% निकालिए। आपको जो है 1% जब निकालिएगा तो 15 आएगा। तो 15 रैंक के अंदर अगर आपका रैंक है तो आप 100% कन्फर्म हो लीजिए कि आपको जो है एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि आपको जीएनएम कोर्स में किसी न किसी कॉलेज में। तो चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ईबीसी। अब कहिएगा कि सर हम तो ईबीसी से आते हैं, तो हम बोल रहे हैं ना कि 18% निकालिए। ईबीसी का आरक्षण वहाँ पे कितना देखे तो 18%, और टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे
38 कर दिया गया है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कहिएगा कि हम ईबीसी से आते हैं, तो हम कहेंगे कि ईबीसी में आते हैं तो आपको आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा 18%। तो आपको हम कहेंगे कि 1538 का जो है 18% निकालिए, आपको अपना कट ऑफ दिख जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना जो है कट ऑफ दिख जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अब जब निकालिएगा तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ आएगा यहाँ पे ईबीसी के लिए 277 आएगा। तो 277 जिन लोगों का भी रैंक है उन सभी मतलब गर्ल्स जो है ये कंफर्म हो लीजिए कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम कोर्स किसी न किसी कॉलेज में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है वो बीसी कैटेगरी आता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि हम तो बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो हम कहेंगे बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 15% यहाँ पे सॉरी बीसी कैटेगरी को जो है आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा 12%। तो 12% का जो है सॉरी 1538 का जो 12% आप निकालिएगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 185 आएगा, ठीक है। तो 185 जिन लोगों का भी रैंक है बीसी कैटेगरी से उन सभी को 100% कंफर्म हो लेना है कि आपको जीएनएम कोर्स जो है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार के अंदर जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीजी कैटेगरी से, ठीक है। आरसीजी कैटेगरी से आप कहिएगा कि सर हम तो आरसीजी कैटेगरी से आते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है जीएनएम के लिए आप कहिएगा आरसीजी कैटेगरी से हम आते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आरसीजी कैटेगरी को जो है यहाँ पे आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा 3%। 3% जब 1538 का आप निकालिएगा तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। आरसीजी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आरसीजी कैटेगरी अगर आपका रैंक जो है आरसीजी कैटेगरी से 46% है तो आप 100% कंफर्म हो लीजिए कि आपको किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। कितना 100% कंफर्म होना है, 1% भी कम नहीं। तो यहाँ पे जो है अब आप कहिएगा हम तो सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी हम पूछेंगे कि आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा यहाँ पे देख सकते हैं ना आरक्षण यहाँ पे दिखा हुआ है ना, समझाए ना शुरू में। तो यहाँ पे जो है आप कहिएगा, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप कहिएगा कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो हम कहेंगे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा 10% का, तो हम कहेंगे 1538 का 10% निकाल दीजिए, आपको जो है यहाँ पे 154 आ जाएगा। जब आप निकालिएगा तो 154 आ जाएगा, ठीक है। 154 के अंदर आरसीजी कैटेगरी से जिन लोगों का भी रैंक है उस सभी गर्ल्स को जो है 100% समझ लेना है कि आपको जो है मतलब किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी से। अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी जिसको 40% का आरक्षण है, तो हम कहेंगे कि सर आप पूछिएगा कि मतलब हम तो यूआर कैटेगरी से आते हैं, तो आपसे हम कहेंगे कि यूआर को जो है यूआर को कितना % का आरक्षण है, तो आप कहिएगा 40%, ठीक है 40%। तो 40% जो आप कहिएगा तो हम कहेंगे कि 1538 का आप 40% निकाल दीजिए, आपका जो आएगा वो आएगा कितना पता है, कितना आएगा पता है, मतलब परसेंटेज निकालने के बाद 615 आएगा। और 615 रैंक के अंदर जिन लोगों का भी रैंक है, जिन मतलब गर्ल्स का भी रैंक है, उन सभी को 100% कंफर्म हो लेना है कि किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम दिव्यांग कोटा, जो कि विकलांग होते हैं या फिर विकलांग कोटा जिसको दिव्यांग कोटा बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनको जो है दिव्यांग कोटा वालों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है 5% का। आप पूछिएगा कि सर इसको कितना आरक्षण दिया गया, तो 5% का आरक्षण दिया गया यहाँ पे। आप कहिएगा मेरा एडमिशन कैसे होगा, डीक्यू वाले लड़की लोग, तो यहाँ पे आप कहिए हम कहेंगे कि आप 5% जो है 1538 का निकालिए, आपका दिव्यांग कोटा का आ जाएगा। जब आप निकालिएगा तो आपको 77 आएगा। 77 रैंक के अंदर दिव्यांग कोटा से जो लड़की भी आती है उनका एडमिशन जो है 100% कंफर्म हो लेना है कि आपका जो है एडमिशन दिव्यांग कोटा से किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम कोर्स के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। एएनएम कोर्स के लिए आप कहिएगा कि यहाँ पे एएनएम कोर्स के लिए कहिएगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एएनएम कोर्स के लिए आप कहिएगा कि सर हमको तो मतलब एएनएम कोर्स चाहिए। तो पिछले साल के तुलना में मैं आपको बता दूं कि एएनएम कोर्स के लिए जो मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो थी 2515, लेकिन इस बार जो है आपको 4255 कर दिया गया, लगभग दोगुना कर दिया गया है। तो आप कहिएगा कि सर हम एससी कैटेगरी से आते हैं, एएनएम कोर्स हमको करना है, तो हम कहेंगे कि 4255 का जो है 16% निकालिए, आपको जो है 681 आ जाएगा। आपका रैंक अगर 681 है, केवल गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर बॉयज़ के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एएनएम कोर्स करना है तो आपको जो है यहाँ पे
681 लेके आना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं और आपका रैंक अगर 681 के अंदर है तो 100% आप कंफर्म हो लीजिए कि आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्या, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो हम आप कहिएगा कि सर हम तो एसटी कैटेगरी से आते हैं और हमको जो है एएनएम कोर्स करना है, तो हमको कैसे एडमिशन होगा। तो हम कहेंगे एसटी कैटेगरी को कितना % आरक्षण है, तो आप कहिएगा 1% आरक्षण है, ठीक है। तो आप कहिएगा 1% आरक्षण है, हम कहेंगे 4255 का जो है आप 1% निकालिए तो आपको आ जाएगा कितना, 42 आ जाएगा। 42 एसटी कैटेगरी से आपका रैंक है, अगर एसटी कैटेगरी से आपका रैंक 42 है तो आप 100% कंफर्म होना लीजिए कि आपको एडमिशन हो जाएगा। 100% कंफर्म हो लीजिए, 100%, ठीक है। आप 100% कंफर्म हो लीजिए। आपका अब 42 के अंदर अगर आपका रैंक है तो 100% कंफर्म होइए कि आप जो है आपका एडमिशन हो जाएगा एएनएम कोर्स में किसी ना किसी कॉलेज में। तो चलिए अब बात करते हैं, आप कहिएगा कि हम तो ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ईबीसी के लिए भी उपचार है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहिएगा ईबीसी को हम कहेंगे कि आरक्षण कितना है, तो आप कहिएगा 18% है। तो यहाँ पे जो है 18% जब आप 4255 का निकालिएगा तो यहाँ पे 766 आ जाएगा। अगर आपका रैंक जो है ईबीसी कैटेगरी से 766 है तो आपको एएनएम कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीसी कैटेगरी के लिए। बीसी कैटेगरी का भी वही उपचार है कि आप 12% निकालिए। बीसी कैटेगरी को 12% आरक्षण है तो 12% जो है 12% आप जो है 4255 का निकाल दीजिए, आपको आरक्षण आ जाएगा, सॉरी रैंक आ जाएगा। तो आपको जो है बीसी कैटेगरी के लिए 511 रैंक अगर आपका है, 511 के अंदर आपका रैंक है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। 100% कंफर्म हो लीजिए, 1-2 ऊपर चलेगा लेकिन यहाँ पे 511 के अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 100% कंफर्म रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आरसीजी कैटेगरी से। आप कहिएगा कि आरसीजी कैटेगरी से हम आते हैं तो हम वही कहेंगे कि आरसीजी कैटेगरी को कितना % आरक्षण, तो 3% आरक्षण है। तो आप निकालिएगा, जब 4255 का आप 3% निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 127, ठीक है। 127 आएगा तो आपका रैंक अगर 127 के अंदर है आरसीजी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका 100% कंफर्म हो लीजिए कि आपको जो है ये कॉलेज मिल जाएगा, किसी ना किसी कॉलेज में एएनएम कोर्स मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है आरसीजी हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो भी वही उपाय है कि ईबीसी कैटेगरी को आरक्षण कितना है, तो 10% आरक्षण है। तो आपको हम कहेंगे कि 4255 का 10% निकालिए तो आपका जो आ जाएगा 426 आ जाएगा, ठीक है। 426 आएगा जब आप इसको परसेंटेज निकालिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे 426 रैंक के अंदर जिन लोगों का भी रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनका 100% कंफर्म हो लेना है कि आपको जो है यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा एएनएम कोर्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी से, ठीक है। यूआर कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है यूआर कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है केवल लड़कियों के लिए करें, अगर रैंक जो है आपका 1700 कितना 1702 है यूआर कैटेगरी से आपका रैंक, तो आपको 100% कंफर्म हो लेना है कि आपका एडमिशन जो है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एएनएम कोर्स के लिए हो जाएगा। आप ई कैसे आ गया, 1702 कैसे आ गया, तो यहाँ पे आपका ये हम पूछेंगे कि आपको आरक्षण कितना है यूआर को, तो आप कहिएगा 40%, ठीक है। तो 40% है आरक्षण, तो आप निकालिए ना 40%, 4255 का आ जाएगा इतना 1702। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है, अब हम बात कर लेते हैं कि दिव्यांग कोटा से अगर कोई लड़की आती है तो उनका एडमिशन कैसे होगा। तो वही उपचार है, दिव्यांग कोटा को जो है 5% का आरक्षण है, ठीक है। आप 5% जो 4255 का निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 213। अगर आपका दिव्यांग कोटा से रैंक है तो आपको 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अदर कोर्स के बारे में, ठीक है। अदर कोर्स के बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है, जिसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिसको बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, तो ठीक है। अदर कोर्स जिसको बोलते हैं जिसमें डीपीटी आता है और ऑप्थेल्मिक आता है, आरसीजी ईसीजी आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये सब कोर्सेज आते हैं। यानी अदर कोर्स जितने भी है वो सभी आते हैं। ओटी असिस्टेंट आता है, ऑप्थेल्मिक आता है, फार्मेसी आता है, लैब टेक्नीशियन आता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर आता है। ये सभी कोर्सेज जो है आते हैं इसके अंतर्गत, जिसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। इसमें एडमिशन जो मिलेगा दोस्तों उसी के आधार पर मिलेगा। आप कहिएगा कि हम बीसी कैटेगरी से आते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें सीट कितना है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, तो आप कहिएगा कि 3435 है, जो कि आपको जो है इस मतलब पिछले साल 2020 में जो है 810 सीट ही था, लेकिन इस बार जो है 8×3=24, 832, ठीक है। लगभग जो है 4 गुना सीट बढ़ा दिया गया। क्या गुना? 4 गुना सीट जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है।
पिछले साल जो है 810 ही सीट था, ठीक है। तो आपको जो हम कहेंगे कि आप मतलब अदर कोर्स में हमको एडमिशन चाहिए, आप कहिएगा अदर कोर्स में हमको एडमिशन चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपको जो है किस कैटेगरी से आते हैं, तो आप कहिएगा एससी कैटेगरी से, ठीक है। तो एससी कैटेगरी को आरक्षण कितना है 16%, तो आप निकाल ना दीजिए 3415 का जब आप 16% निकालिएगा तो आपको 549 आएगा। अगर आपका रैंक जो है गर्ल्स या फिर बॉयज़ को अगर एससी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका रैंक 549 है, तो आप 100% कन्फर्म हो लीजिए कि आपका जो एडमिशन है वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अदर कोर्स के लिए हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मेसी, ऑप्थेल्मिक फिजियोथेरेपी, ये ईटीसी कोर्सेज में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी से। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो वही करना है कि आपको 3415 को जो है 3435 को जो है आप 1% से भाग दीजिए, 1% निकालिए 3435 का, ठीक है, आपको 35 आ जाएगा। अगर आपका रैंक जो है एसटी कैटेगरी से 35 है तो आपको गर्ल्स या फिर बॉयज़ जो है तो आपको अदर कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, 100% कन्फर्म हो लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब हम आप कहिएगा कि ईबीसी कैटेगरी से हम आते हैं, तो ईबीसी कैटेगरी के लिए भी वही उपचार है कि आप 3415 का जो है 3435 का जो है 18% निकालिए, आपको 618 आ जाएगा। अगर आपका रैंक जो है ईबीसी कैटेगरी से 618 है तो आपको अगर अदर कोर्स करना है तो आपको अदर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, 100% कन्फर्म हो लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, आप कहिएगा कि हम तो बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो बीसी कैटेगरी के लिए भी उपाय है यहाँ पे कि अगर 12% आरक्षण है आप लोगों को बीसी कैटेगरी वालों के लिए, तो यहाँ पे आपको वही करना है 3435 का जो है 3435 का जो है यहाँ पे 12% निकालिए, आपका जो है आ जाएगा कितना 412 बीसी कैटेगरी से। अगर आपका रैंक 412 है तो आपको 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपका एडमिशन किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है, अदर कोर्स के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरसीजी कैटेगरी से। आरसीजी कैटेगरी से आप कहिएगा हम आते हैं और हमारा एडमिशन कैसे होगा अदर कोर्स में, तो हम कहेंगे कि आरसीजी कैटेगरी का कितना परसेंट आरक्षण है, तो आप कहिएगा 3% आरक्षण है, तो निकाल ना दीजिए यहाँ पे 3435 का 3% निकालिए, आपको 3% जब निकालिएगा तो 103 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक आरसीजी कैटेगरी से 103 है तो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अदर कोर्स के लिए, जिसको गर्ल्स और एंड बॉयज जो है दोनों कर सकते हैं, उसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ईटीसी कोर्सेज जाते हैं। डीसीईसी के अंतर्गत जो है डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं बिहार पारा मेडिकल के अंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आप कहिएगा कि हम तो अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी वही उपाय है, आपको 10% का आरक्षण है, तो आप जो है 3435 का जो है 10% निकालिए तो आपको 334 आ जाएगा, कितना 334 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 344 आ जाएगा, तो आपको जो है 344 के अंदर अगर आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको जो है 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपका एडमिशन जो है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप कहिएगा कि यूआर, अगर हम तो यूआर से आते हैं दोस्तों, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो वही उपाय है, अनरिजर्व वालों को भी 40% का आरक्षण है, तो आप जो है 40% निकाल दीजिए 3415 का, तो आपको आ जाएगा 1374 आ जाएगा, कितना 1374 आ जाएगा। अगर आपका रैंक जो है यूआर कैटेगरी से जो है आपका रैंक अगर 1374 है तो आपको एडमिशन 100% कन्फर्म हो लेना है कि आपका अदर कोर्स में हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हम तो दिव्यांग कोटा से आते हैं, ठीक है, दिव्यांग कोटा से आते हैं और हमको जो है अदर कोर्स करना है, ठीक है, जिसको जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो इसमें एडमिशन कैसे होगा, कितना रैंक पे एडमिशन होगा, तो यहाँ पे देखिए कि 172 रैंक अगर आपका है, यहाँ पे 5% आरक्षण है दिव्यांग कोटा वालों के लिए, तो आपका जो है यहाँ पे 3435 का जो 5% आप निकालिएगा तो 172 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक जो है 172 है, यहाँ पे अगर आपका रैंक जो है 172 है, सुन रहे हो ना भाई, 172 है, तो आप जो है यहाँ पे 100% कन्फर्म हो लीजिए कि आपका एडमिशन जो है दिव्यांग कोटा से 3435 सीट में से एक सीट आपको मिल जाएगा अदर कोर्स के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये कट ऑफ है 2021 का और यही कट ऑफ रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो कट ऑफ बनाया गया है ये 100% प्रूफ करके बनाया गया है, आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे डिफॉल्ट लग रहा है तो आप जो है इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है, और कोई डाउट हो तो हमको आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतना % का आरक्षण है, दिव्यांग कोटा वालों के लिए 5% आरक्षण है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है दोस्तों दिव्यांग कोटा, यूआर का लिखा हुआ है, दिव्यांग कोटा का जो है नहीं लिखा हुआ है आरक्षण। तो आप जो है मैं बता देता हूँ दिव्यांग कोटा का कितना 5% आरक्षण है, कितना 5% आरक्षण है बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत। तो चलिए आशा है कि आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के हम आपके लिए कट ऑफ निकाल के आए हैं और इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं पिछले साल का भी सीट बता देता हूँ एक बार और। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जीएनएम कोर्स के लिए टोटल सीट जो था पिछले साल 2020 में 700 कितना था 750, ठीक है। अब
उसके बाद जो है एएनएम कोर्स के लिए कितना सीट था, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2515 सीट था पिछले साल, ठीक है। इस बार बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे इसलिए कट ऑफ इतना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इतना लोग का एडमिशन होगा। तो उसके बाद अदर कोर्स में कितना था, तो यहाँ पे अदर कोर्स में जो था दोस्तों 810 था, सीधे चौगुना कर दिया गया इस साल, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज भी बना है ना इस साल। तो यहाँ पे जो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, आशा है कि आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए और सभी डॉक्यूमेंट को जो है सरिया लीजिए, ठीक है। और सरिया के जो है आप जनवरी का वेट कीजिए, जनवरी में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए, आशा है कि आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।